चाहा था कि इस टॉपिक पे एक कंप्लीट वीडियो बना दें, तो हम इस वीडियो में A to Z कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ चीज़ें इस वीडियो में होंगी जो हो सकता है आप लोगों को पता हो, लेकिन हम एज ए बिगनर आपको लेकर चल रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बिगनर्स के लिए हो सकता है नहीं हो, तो आपने स्किप नहीं करना है, गौर से देखना है, समझना है और एंड तक देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपसे मिस ना हो। ब्लॉगिंग का जो कोर्स है वो इंशाल्लाह 1 या 2 वीडियो के बाद एंड करेंगे, उसके बाद जो है वो हम दूसरे सोर्स की तरफ जाएंगे कि ब्लॉगिंग के अलावा और ऐसे कौन से अथेंटिक प्लेटफॉर्म है विदाउट इन्वेस्टमेंट जिन पे आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, फ्रेशर्स के लिए। तो बात स्टार्ट करते हैं डोमेन्स की। उससे पहले अगर आपने अभी तक जो है वो ब्लॉगिंग कोर्स स्टार्ट नहीं किया है, तो हमारे चैनल ऑनलाइन अर्निंग विद मलिक के यहाँ पे आपको तमाम डिटेल्स के साथ वीडियोस मिल जाएंगी, इंट्रोडक्शन से लेकर पार्ट 7 तक। आप इनको स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ जो है वो डिस्कस करते हैं इसकी जो है ना, इस वीडियो में जो पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले डोमेन होती क्या है, ठीक है, वेबसाइट के लिए डोमेन क्यों ज़रूरी है, डोमेन के फ़ायदे क्या हैं, डोमेन के बगैर और डोमेन के साथ, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान में डोमेन कैसे परचेज़ करते हैं, कहाँ से करते हैं, क्या प्राइस क्या है, अच्छी डोमेन कौन सी है, जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन है, और वेबसाइट के साथ लिंक कैसे करते हैं, ये मेन चीज़ होती है। तो वो इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि डोमेन होती क्या है, ठीक है। देखिए डोमेन आपका ब्रांड नेम होता है। ब्रांड नेम मतलब आपकी वेबसाइट का एक कस्टम नेम होता है जो आप खुद से जो है सेलेक्ट करते हो। अब ब्लॉगर पे आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हो। ब्लॉगर एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आपको एक कस्टम डोमेन जो है वो अपने एक फ्री डोमेन देता है, ठीक है। लेकिन उसमें आप नेम तो अपनी मर्ज़ी का सेट करते हो, लेकिन बीच में वो अपना जो ब्रांड नेम है वो एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, ये हमारी एक वेबसाइट है, हमने ब्लॉगर पे डेवलप किया, इसका जो एड्रेस है वो ये है, ठीक है। हम आपको इसको थोड़ा सा लार्ज करके बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये इसका एड्रेस है लेटेस्ट जॉब्स USA 2021.blogspot.com, ठीक है। अब .blogspot.com ये फ्री एक एक्सटेंशन है जो कि ब्लॉगर आपको देता है। अब इसका नुकसान क्या है, सबसे पहले इसका फ़ायदा ये है कि ये फ्री है, इसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसका नुकसान ये है कि आपको अप्रूवल बहुत स्लो मिलेगा, ठीक है, मेहनत आप ज़्यादा करोगे, अप्रूवल लेट मिलेगा। उसके बाद रैंक बहुत स्लो होती है, मतलब गूगल के फर्स्ट पेज पे या गूगल की रैंकिंग में बहुत स्लो रैंक होती है। उसके बाद इसका नुकसान ये है कि आप इसकी शेयरिंग लिमिटेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अपनी वेबसाइट को शेयर करते हो फेसबुक पे, तो 5, 10, 20 पोस्टों के बाद फेसबुक आपका लिंक ब्लॉक कर देगा, फिर आप पोस्ट शेयर नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो इस तरह से इसके जो है नुकसान होते हैं। तो उसके बाद देखें कभी ना कभी अगर आप ऑनलाइन फील्ड में आ जाते हो ना, वेबसाइट की फील्ड में, आपको कभी ना कभी डोमेन लेना पड़ती है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अभी से डोमेन ले लें, ठीक है। तो डोमेन का आपको बता दिया कि वेबसाइट के लिए डोमेन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद डोमेन होती क्या है ये आपको बता दिया कि आपका ब्रांड नेम है। फॉर एग्जांपल आप लेते हो कोई भी डोमेन लेते हो, तो ये ब्लॉग स्पॉट बीच में से हट जाएगा, आपका एक शॉर्ट सा नेम बन जाएगा, मुख्तसर सा, ठीक है। उसको क्या फेसबुक पे इजीली शेयर कर सकोगे, इजीली अप्रूवल मिल सकेगा, आपका एक कस्टम और इजी टू रिमेंबर, इजी टू यूज़, इजी टू शेयर एक नेम होगा, कस्टम नेम होगा। उसके बाद जो है वो आपकी गूगल रैंकिंग उससे फास्ट होगी, आप उसको एज अ ब्रांड लेकर चलोगे, आप प्रमोशन कर सकोगे, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकोगे, काफ़ी कुछ आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, नुकसान उसका कोई भी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डोमेन कहाँ से बाय करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये GoDaddy और भी काफ़ी सारे जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं, नेमचीप है और भी काफ़ी सारे डोमेन सेलिंग वेबसाइट है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी जो वेबसाइट है जो डोमेन बेचती है वो GoDaddy है, ठीक है। तो इस यहाँ पे मैं भी यहीं से परचेज़ करता हूँ डोमेन, और ये ट्रस्टेड भी है। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि ये 24/7 आपका जो है वो कस्टम सपोर्ट आपको देते हैं। इनका DNS सिस्टम बहुत आसान है और आप इजीली इसको लिंक भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से परचेज़ करें, ठीक है। सो इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे मिल जाएगा, आपने वहाँ पे चेक कर लेना है। आप इस इंटरफेस पे आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, अब आपने सबसे पहले जो है वो बिल्कुल एंड पे आना है। मेक श्योर कि आपके यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट हो, या फिर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया सेलेक्ट हो, या फिर ये PKR लिखा हुआ है ना, मतलब PKR आपको डोमेन की जो भी प्राइस यहाँ पे शो हो पाकिस्तानी रुपीज़ में शो हो, ठीक है।
तो यहाँ पे हो सकता है आप क्लिक करें तो INR, और INR मतलब इंडियन रुपीज़ में, तो आपने इनको यहाँ पे करेंसी चेक कर लेनी है, आपने PKR को स्टैक कर लेना है। अगर डॉलर स्टैक्ड हो या INR स्टैक्ड हो तो आपने यहाँ पे PKR को स्टैक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने करेंसी को चेकआउट कर लिया। अब आते हैं टॉप पेज पे, ठीक है, आपने ऊपर आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइंड योर परफेक्ट डोमेन। अब आपको एक चीज़ बताएं, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं किसी क्लाइंट की वेबसाइट बनाता हूँ ना, तो मुझे वेबसाइट बनाने में अगर एक दिन लगता है ना, तो डोमेन फाइंड करने में एक हफ़्ता लग जाता है। ये इतना मुश्किल काम है क्योंकि आपको परफेक्ट नेम अपनी पसंद का मिलेगा ही नहीं। उसके बाद ये है कि या तो इतना महंगा होगा लाखों करोड़ों में, ठीक है, या वो बिक चुका होगा, पूरी की पूरी डिक्शनरी बिक चुकी है, ठीक है, पूरी दुनिया ऑनलाइन फील्ड में है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो भी नाम सोचें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको बताएं, फॉर एग्जांपल आपने डोमेन लेनी है तो हर डोमेन की कुछ एक्सटेंशंस होती हैं। एक्सटेंशंस कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है, मैं मिसाल देता हूँ फुटबॉल पे, ठीक है, ऐसे मैंने फुटबॉल लिखा, ठीक है। अब 5 टॉप लेवल एक्सटेंशन है, TLD डोमेन्स हैं। जो डोमेन आप परचेज करते हो ना पैसों के साथ, ठीक है, वो हर डोमेन पे आपको अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन जो कॉमनली यूज़ होती है ना एक्सटेंशन, वो आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ football.com, ठीक है, उसके बाद football.net। ये इसी सीक्वेंस के साथ आपको बता रहा हूँ जिस सीक्वेंस में यहाँ पे जो इनका मतलब बेस्ट सीक्वेंस है, ठीक है। उसके बाद जो है .org, ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे .info, उसके बाद जो है वो football.online, ठीक है, यहाँ पे। इसके अलावा और काफ़ी है .xyz, .store, .shop, .website, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी एक्सटेंशन है। उन सब भी वो भी अच्छी डोमेन्स हैं, आप बाय करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये 5 जो डोमेन्स हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं और सबसे ज़्यादा इन्हीं की डिमांड है। इनको कहते हैं TLD डोमेन, टॉप लेवल डोमेन्स, ठीक है। जो बाकी आपको कह रहा हूँ वो आपको आगे चलकर बताऊंगा। अब फॉर एग्जांपल मैं football.com मुझे चाहिए, ये मिलेगी नहीं, या तो बिक चुकी होगी, इतना इजी और शॉर्ट नेम है, या तो बिक चुकी होगी या फिर बहुत महंगी होगी कि हमारा जो बजट है इस पे जो है वो इतना नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए .com डोमेन का मतलब ये नहीं है कि .com को भी मतलब है .net का या .org, ये आगे डोमेन सेलिंग एक्सटेंशंस कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे .com है, ठीक है, क्योंकि ये कमर्शियल डोमेन है, तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप .com लें, ठीक है। उसके बाद .net, .org, .info, .online, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गई, यहाँ पे ये 5 टॉप लेवल डोमेन्स हैं, ठीक है। अब इन सब डोमेन की अपनी एक फ़िक्स प्राइस होती है। इनकी जो स्टार्टिंग प्राइस है ना, देखें अभी जो डॉलर का रेट है वो काफ़ी हाई हो गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक डोमेन सर्च करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इनकी प्राइसेस क्या होती हैं और कैसे इनका सीक्वेंस होता है प्राइस का। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक डोमेन चाहिए जॉब से रिलेटेड, मतलब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जॉब्स इन USA USA ऑनलाइन समथिंग, कुछ इस तरह से सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। आगे आपको ये भी बताऊंगा कि डोमेन लेने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टिप्स हैं, वो भी आपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। ओके, सो ये काफ़ी एक लंबा नाम है, हमें लेना तो नहीं है, हमें थोड़ा सा अपने नाम को थोड़ा सा यूनिक बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने जो है डोमेन लिख कर यहाँ पे सर्च किया, ठीक है। अब देखें एग्जैक्ट मैच, ये कह रहा है कि ये जो डोमेन है ना jobsinUSAonline.com ये अवेलेबल है, ठीक है, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। और .co ये और एक्सटेंशन है, .co ये भी अच्छी है, लेकिन इसको छोड़ दें क्योंकि हम इसको इस फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है ये इस वक्त अवेलेबल है। उसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पे देखें और भी काफ़ी सारी इसकी जो एक्सटेंशंस हैं .net, .store, .art आ गया, .online, .xyz, .live, .org, और ये पत्नी कौन सी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्लब और साइट और वेबसाइट और .com, .me, .co&uk, मतलब इतनी एक्सटेंशन .biz, .india, in इंडिया के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद शॉप और टुडे और एशिया और ऐप, और ये मतलब एक्सटेंशंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो अब डोमेन की देखें यहाँ पे प्राइस का आपको सीक्वेंस समझाता हूँ। ये कह रहा है कि ये जो डोमेन है ना यहाँ पे jobsinUSAonline.com ये अवेलेबल तो है, ठीक है,
और इसकी जो फ़ीस यहाँ पे बताई गई है 999, ठीक है, मतलब 999 रुपये की आपको मिलेगी, मतलब 1000 रुपये में, ठीक है। अब ये जो कट करके लिखी हुई है बेसिक जो है वो डोमेन की ओरिजिनल प्राइस ये है, ठीक है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम परचेज़ करें, कोई भी डोमेन आप पहली दफ़ा परचेज़ करेंगे तो आपको जो है वो डिस्काउंट पे आपको मिलेगी, ठीक है। कोई भी डोमेन आप परचेज़ करते हैं, लेकिन उसकी ओरिजिनल प्राइस ये है, ठीक है, जो कट करके लिखी हुई है। अब मतलब .com की ये कह रहे हैं फॉर 2 ईयर रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर आप 2 साल के लिए लेंगे, आप 1 साल के लिए भी ले सकते हैं। अगर आप 2 साल के लिए लेंगे तो आपको 999 रुपीज़ की आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप 1 साल के लिए लेंगे तो आपको इतने की मिलेगी, यहाँ पे 3200 समथिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये आप समझ रहे होंगे कि मैं 2 साल के लिए ले लूँगा और मुझे 999 रुपीज़ में मिलेगी। ऐसा नहीं है, 1 साल की आप पूरी फ़ीस देंगे, उसके बाद आप 999 जो है वो अगले साल की मिक्सअप करके देंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 साल के लिए लेते हो तो उसमें भी आपको 25% जो है डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब ये डोमेन जो है आपको 2200 2200 2300 के राउंड अबाउट, वो आपको आगे चलकर बताएंगे कि कितने में फ़ाइनल आपको पड़ेगी, ठीक है। मतलब क्या है, .com की जो फिक्स प्राइस है वो 999 रुपीज़ है 2 साल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे चले आप 1 साल के लिए कंसीडर कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 इसकी रुपये है, ठीक है, फीस है। आज है 16 जुलाई, ठीक है। आज आप .com ये डोमेन लेते हैं, आपको अभी मिलेगी 1000 रुपये की। जब अगला साल आएगा जो है 16 जुलाई 2023 आएगा तो आपको 3299 यानी 3300 रुपये आपको हर साल इसकी फ़ीस देनी है। लेकिन डोंट वरी, आप साल में लाखों कमा लेते हो, इससे कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपको हर साल इसकी फ़ीस होती है। डॉलर का रेट अप डाउन होता रहता है तो फ़ीस आगे पीछे बढ़ती रहती है। अभी जो है 11 मई को मेरी सारी डोमेन जो है ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख रुपए की मेरी डोमेन रिन्यू होती हैं हर साल, ठीक है। तो यही डोमेन मतलब .com डोमेन मैंने 2400 रुपये में रिन्यू करवाई थी 11 मई या 10 मई के अराउंड अबाउट, ठीक है, .com डोमेन। और अभी आप देख सकते हैं इसकी 1000 रुपये आगे बढ़ गई है क्योंकि डॉलर का रेट अप डाउन हुआ है, ठीक है। तो ये डॉलर के रेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो आप मतलब ये समझ रहे हैं कि अभी आपको जो डोमेन मिलेगी .com अगर आप लेना चाहें तो उसकी 1000 रुपये की मिलेगी। अगले साल आपको फिर जो है वो 3299 रुपये आपको देना होंगे। फिर हर साल इसी तरह फीस आपको 3200 रुपये जो भी है ये देना होगी, ठीक है, हर साल आपको देना होगी। उसके बाद हर डोमेन के साथ मतलब ये आप 1000 रुपये में परचेज़ कर रहे हैं तो 30 या 35 रुपये टैक्स होता है, ठीक है, वो भी आपको देना होता है, ठीक है। तो .com का आपको समझ आ गया। अब डिस्कस करते हैं .online को, ठीक है। अब .online ये डोमेन है, जॉब्स इन USA .online, ठीक है। अच्छा, ये देखने को सबसे सस्ती डोमेन है। मेरे पास भी एक डोमेन है, मैंने जब लास्ट टाइम बाय की थी, अब मुझे टाइम नहीं पता, लेकिन मैंने 180 रुपये की बाय की थी। ये अभी कह रहा है 207 रुपये में, लेकिन सबसे महंगी डोमेन है। क्यों? क्योंकि आपको हर साल 10,476 रुपये आपको इसकी फ़ीस देनी है, ठीक है। डोमेन अच्छी है, .online एक्सटेंशन अच्छी होती है, लेकिन पहले मीठी लगती है कि 207 रुपये हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये इसकी रिन्यूअल फ़ीस बहुत ज़्यादा है। 10,000 रुपये आपको हर साल इसके देने होंगे, ठीक है। अभी आप लेंगे, ये कह रहे हैं फॉर द फर्स्ट ईयर, 1 साल के लिए अभी आप लेंगे 207 रुपये की मिलेगी। .com की यही होती है फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। ये आप देख रहे हैं, सिर्फ .com के अलावा बाकी जितनी डोमेन है वो आपको 1 साल पे एग्जैक्ट प्राइस पे दे देती है, लेकिन .com जो है ये आपको 2 साल के लिए लेंगे तो आपको जो है वो 100% आपको डिस्काउंट देता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जो है वो जॉब्स इन USA .online, इसकी जो भी .online डोमेन आप लेंगे, ठीक है, वो अगर प्रीमियम नहीं होगी, मतलब शॉर्ट फॉर्म नहीं होगा या अच्छी डोमेन यूनिक नाम नहीं होगा, तो .online की बेसिक प्राइस जो है 207 रुपये है 1 साल के लिए। 16 जुलाई अगर आप आज ये डोमेन देंगे 207 प्लस 30 रुपये टैक्स कर लें यार, मतलब 230 रुपये में आपको ये डोमेन मिलेगी। अगले साल आपको 10,000 समथिंग रुपये आपको रिन्यूअल हर साल पे 10,000 देने होंगे, ठीक है। यहाँ पे .online का सीक्वेंस समझ आ गया। उसके बाद ये XYZ है, इसको छोड़ें, .live.com ये छोड़ें, ठीक है। ये .com देखें, आप कह रहे होंगे ऊपर तो और थी, ये इसमें कुछ डिफरेंस है। ये जॉब्स USA online.com, इसमें इन नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ये डिफरेंट करके बता रहे। अब आप बात करते हैं इन्फो की। मेरे पास भी .info डोमेन है, मैंने जब बाय की थी तो 450 रुपये की बाय की थी, अब ये 829 रुपये की है। .info की बेसिक प्राइस जो है ये 829 रुपये है, ठीक है।
अब अगले साल जब आप फ़ीस देंगे तो ये 4499 मतलब 4500 रुपये इसकी हर साल फ़ीस होती है, ठीक है, .info की। सो जब मैंने मई के महीने में इनको रिन्यू करवाया तो मैंने 3900 पे किए थे, तो अभी 500-600 रुपये ऊपर चढ़ गए क्योंकि डॉलर एकदम से ऊपर गया है, ठीक है। इन्फो का सीक्वेंस आपको समझ आ गया। अभी आपको ये मिलेगी तकरीबन 850 रुपये में, हर साल इसकी फ़ीस 4500 रुपये होती है। उसके बाद .org, ये भी अच्छी डोमेन है, मतलब अच्छी एक्सटेंशन है .org, ठीक है। इसकी अभी जो बेसिक प्राइस है वो 1679 रुपये, हर साल इसकी फ़ीस है ऑलमोस्ट 3300 रुपये, ठीक है। उसके बाद .net की बात करें तो यहाँ पे .net हम देखते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल होगा शायद, नहीं तो हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे सर्च कर लेते हैं .net, ऐसे हमने सर्च किया, हो सकता है अवेलेबल हो, तो उसकी भी प्राइस आपको बता देते हैं। ये देखें, ये कह रहे अवेलेबल है। .net की बेसिक प्राइस है यहाँ पे 3499 मतलब 3500 रुपये, ठीक है। और अभी आप लेंगे तो आपको 2799 की अभी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये 5 आपको डोमेन का जो इसका बेसिक टॉप लेवल डोमेन है उनकी बेसिक प्राइस और रिन्यूअल प्राइस आपको बता दी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि सस्ते के चक्कर में मत पड़ें, हमेशा .com डोमेन लें, फ़ायदे में रहेंगे। और वही डोमेन लें, एक ही दफ़ा डोमेन लें, उस वेबसाइट के लिए लें जिसके लिए आप ये समझते हैं कि मैं इस टॉपिक पे काम कर सकूंगा, कंटिन्यूसली करूंगा और मैं इसको रैंक भी कर सकूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो भी वेबसाइट बनाए उसके लिए डोमेन ले लो, ऐसा नहीं। एक ही वेब टॉपिक अपने माइंड में सोचें, फॉर एग्जांपल हेल्थ, ब्यूटी, एजुकेशन, जॉब, स्पोर्ट्स, जो भी आप करना चाहते हैं उस टॉपिक पे वेबसाइट बनाकर उसी टॉपिक की आप वेबसाइट लें, ठीक है। यहाँ तक प्राइस का क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि वेबसाइट लेने के लिए कौन से पॉइंट्स माइंड में रखे जाते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल आप लेते हैं जॉब के लिए जॉब वेबसाइट के लिए डोमेन लेते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब के लिए वेबसाइट ले रहे हो तो उस डोमेन में आप मतलब जॉब का नाम आता हो, एजुकेशन का नाम आता हो, कैरियर का नाम आता हो, इन्फॉर्मेशन का नाम आता हो, तो मतलब वो ठीक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखिए दुनिया की बड़ी जो जॉब की वेबसाइट है ना वो है इंडीड, ठीक है। तो इंडीड में आप मुझे बता दें कि indeed.com सबसे बड़ी जॉब की वेबसाइट है, तो उसमें कहाँ जॉब, एजुकेशन, कैरियर, इन्फॉर्मेशन कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आता है। उसके बाद ग्लास स्टोर है, दूसरे नंबर पे ग्लास स्टोर है, तो ग्लास स्टोर में आप बता दें कौन ऐसा आता है। मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप वेबसाइट ले रहे हो, डोमेन ले रहे हो, उसमें आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई नाम आता हो तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। डोमेन लेने के लिए कुछ पॉइंट्स ये है, एक तो शॉर्ट सा नाम लें, ठीक है, मिलेगा नहीं, सिंगल नेम मिलेगा नहीं, लेकिन ऊट पटांग सा होगा तो मिल जाएगा, ठीक है। शॉर्ट सा नेम हो, उसमें डिजिट्स यूज़ मत करें 1 2 3 7 8 6 24 724, इस किस्म के जो डिजिट्स होते हैं, क्योंकि ऐसी वेबसाइट को रैंक करना मुश्किल होता है, हो जाती हैं लेकिन मुश्किल होता है। तो डिजिट्स वाली जो वेबसाइट डोमेन्स हैं वो मत परचेज़ करें। फॉर एग्जांपल आप लेते हैं जॉब 207, जॉब 786, इस किस्म से मत लें, ठीक है। ओके, सो फॉर एग्जांपल आपने डोमेन के लिए जो टिप्स आपको बताए हैं आपके माइंड में होंगे। अब हम फाइनल पॉइंट की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई डोमेन फाइनल करनी है, कैसे हमने देनी है, पहले आपको एक और चीज़ बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हम लिखते हैं कि यहाँ पे हमने ऐसी एक डोमेन लिख दी, ठीक है। सो देखते हैं कि हमने लिखा क्या है, फिलपू लिखा है। अब देखते हैं इस डोमेन के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन आती है। ओके, सो देखें ये कह रहा है कि filpu.co तो अवेलेबल है, ठीक है। अब ये इस पर आपने फंसना नहीं है कि ये तो अवेलेबल है, ये .co लिखा हुआ है, .com नहीं है। ये भी अच्छी डोमेन है लेकिन ये कंपनीज़ के लिए या कॉरपोरेशन सेक्टर के लिए, कॉरपोरेट सेक्टर, उसके लिए ये ज़्यादा यूज़ होती है। जो कंपनी जिसकी होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए ये जो है .co यूज़ की जाती है कॉमनली, ठीक है। लेकिन ये इसका कोई ये नहीं होता है कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन नीचे है तो ये कह रहा है filpu.com इज़ टेकन, मतलब ये बिक चुकी है। ये जो नीचे आपको कह रहा है ना 12,249 रुपये, इसका मतलब ये है कि ये जो बंदा यहाँ पे बना हुआ है ये ब्रोकर सर्विस फी, मतलब ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपने ये डोमेन परचेज़ की हुई है, आपके पास है ये डोमेन filpu.com, ठीक है। अब मैं जो मतलब मुझे हर हाल में ये डोमेन चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी बना ली है, मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल ली है मुझे, और उसका नाम भी मैंने फिलपू रख लिया गलती से, तो मुझे फिर ये डोमेन चाहिए होगी क्योंकि मेरी वीकनेस है, मुझे अपने ब्रांड को परचेज़ करना ही है। तो ये क्या करेगा, ये बंदा जो है ब्रोकर का काम करेगा ये कि ये आपका और मेरा कांटेक्ट करवाएगा, ये अपने इतने पैसे मुझसे चार्ज करेगा 12,249 रुपये,
चाहे डील सक्सेसफुल हो ना हो, ये चार्ज कर लेगा अपने, ठीक है। उसके बाद ये हमारा और आपका कांटेक्ट करवाएगा, हमारी डील करवाएगा, अगर होगी तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये तो इसने वैसे भी अपने पैसे चार्ज कर लेने हैं, ठीक है। तो ये मत समझना कि ये जो है ये डोमेन की प्राइस है, ये यहाँ पे देखें filpul.com इज़ टेकन। अब यहाँ पे कुछ और आपका जो है वो माइंड थोड़ा सा घुमाते हैं कि आप समझ रहे होंगे कि सारी 900 2000 रुपये वाली डोमेने हैं, लेकिन जब आप सर्च करें, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये प्रीमियम डोमेन, ठीक है, ये नाम भी पत्नी क्या लिखा हुआ है, crco.com, ठीक है, ये 94,000 रुपये की डोमेन है, ठीक है। ये देखें 94,666 रुपये की डोमेन है, ठीक है। इस तरह और ऐसी भी डोमेन है जो लाखों में है, 50 लाख, 60,000 और 1 करोड़ रुपए में भी डोमेनें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जब भी कोई डोमेन फाइंड करें, एक तो .com लेनी है, दूसरे यहाँ पे इस टेकन ना लिखा हो, ठीक है, और तीसरे यहाँ पे हैवी अमाउंट ना लिखे हो। जैसे कि हम यहाँ पे अगर मिलती है कोई हम देखते हैं कि अगर मतलब वो यहाँ पे हैवी अमाउंट ना शो करे, तो फिर देखते हैं कि कोई ऐसी डोमेन .com में, जस्ट आपको समझाने के लिए, देखें ये भी बिक चुकी है, ठीक है, जॉब्स इन USA.com बिक चुकी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो ऐसे देख लेते हैं कोई कि अगर है तो ये भी बिक चुकी है। उसके बाद जो है वो ऐसी कोई सर्च करते हैं, हो सकता है कोई अवेलेबल हो। हाँ ये देखें, ये मैंने सर्च किया eujobs.com इज़ अवेलेबल। ये डोमेन है 10,53,000 रुपये की, ठीक है। अभी आप लेंगे तो आपको फर्स्ट प्राइस 10,53,000 आपको देने होंगे, फिर हर साल इसकी फ़ीस 3299 रुपये है, ठीक है। अभी आपको ये, अच्छा ये GoDaddy की प्राइस नहीं है, ये किसी बंदे ने परचेज़ की होगी, उसने कस्टम इसकी जो है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप, ये बड़ा बिजनेस है, आपको यहाँ पे डोमेन सर्च करते हैं, आपको सस्ती मिल रही है, आप लेकर अपने पास रख लेते हो, उस पर वेबसाइट नहीं बनाते हो और GoDaddy पे रीसेलर अकाउंट बना लेते हो, उधर वो डोमेन पड़ी रहती है, बाद में कोई बंदा वो सर्च करता है, आप अपनी मर्ज़ी से प्राइस सेट करके बेच सकते हो। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपये में लिया, आप उसकी प्राइस 1 करोड़ भी रख सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये किसी बंदे के पास होगी ये डोमेन, उसने ये इसकी कस्टम प्राइस सेट की होगी, ठीक है। अब कोई होगा जिसको ये लेनी होगी, हमें तो खैर नहीं लेनी है। तो इस तरह से नहीं करना है। एक तो यहाँ पे इतनी महंगी प्राइस ना लिखी हो, इस टेकन ना लिखा हो, और जो है वो सिर्फ 999 रुपीज़ लिखा हो, जैसे कि आपको पहले बताया है, ठीक है, मतलब इस तरह से लिखा हो, ठीक है। सॉरी, इस तरह से अभी हम जो यहाँ पे सर्च करते हैं कि एग्जैक्ट मैच, ये देखें, ये तो नहीं, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, एग्जैक्ट मैच पे यहाँ पे पहले फुटबॉल सर्च किया था, तो हम आपको भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब लिखा हो एग्जैक्ट मैच या इज़ अवेलेबल, या ये डोमेन अवेलेबल है, और यहाँ पे 999 रुपीज़ लिखा हो, ठीक है। मतलब आपने .com लेनी है यार, बस, ठीक है। ओके, सो अब लेनी कैसे है, मतलब परचेज़ कैसे करनी है। सबसे पहले आपने इधर अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आपने इसका लिंक आपको बता दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जब आपको इसका लिंक मिलेगा तो यहाँ पे देखिए साइन इन का ऑप्शन है, इस पर आपने ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है, ये साइन इन, और ये क्रिएट अकाउंट यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट अकाउंट के बटन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है वो आपके सामने इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। क्रिएट अकाउंट के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने जो है वो यहाँ पे क्या आता है, ठीक है। होप्स हो कि आपको डोमेन के हवाले से तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे आपके सामने इस किस्म से जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने करना है कंटिन्यू विद ईमेल, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल लिखनी है, जो आपकी जीमेल ईमेल जो भी है, तो वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभी जो आपको बताऊँगा ये आपने गौर से समझना है। फिर ऐसा है ना कि आप मतलब भूल जाते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड भूल जाते हैं, तो फिर वो डोमेन जब आप लॉगिन, क्योंकि आपने यहाँ पे जो है अपने अकाउंट को सिक्योर करना होता है, फर्दर लॉगिन्स के लिए आपको जो है रिन्यू करवाना पड़ती है, किसी और वेबसाइट के साथ लिंक करना पड़ती है, तो इसलिए आपको सब कुछ पहले याद होना चाहिए। तो यहाँ से हम जो है वो जो नेक्स्ट स्टेप है अकाउंट क्रिएशन का, वो अगली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तब तक आपका क्या काम है, आपने करना ये है कि आपने GoDaddy से अच्छी सी डोमेन सर्च करके रखनी है, और मतलब जो आपके ब्रांड को, आपके टॉपिक को जो है वो मतलब उससे सूटेबल हो,
और .com में हो, सस्ती हो, अवेलेबल हो। बेशक आपका जो है वो मतलब कोई टॉपिक एजुकेशन से रिलेटेड या हेल्थ, ब्यूटी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बेशक उसमें वो नाम ना आता हो, लेकिन शॉर्ट नेम हो, मिस स्पेल ना हो, उसमें डिजिट्स ना हो, और उसका जो है वो बहुत लंबा नेम ना हो, ठीक है। 1-2 वर्ड्स का ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं 3-4 वर्ड्स का जो है वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑनलाइन अर्निंग विद मलिक इन USA, इस तरह से कुछ भी ना हो। 1-2 वर्ड्स का इस तरह से आपका जो है ब्रांड नेम हो, और बेशक आपके टॉपिक को रिप्रेजेंट ना करता हो, लेकिन शॉर्ट हो तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो है मिस स्पेल नहीं होना चाहिए, मतलब ऊट पटांग से स्पेलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें डिजिट्स बिल्कुल 781-284 इस तरह से कुछ डिजिट्स भी ना हो। आपने फाइंड करके रखना है, 1-2 दिन आपके पास हैं। जब आप फाइंड कर लेंगे, फाइनलाइज कर लेंगे, अच्छे से सर्च करें जिस टॉपिक पे आपने काम करना है, हेल्थ, ब्यूटी, फैशन, स्पोर्ट्स, जॉब वगैरह जो भी है, उससे रिलेटेड डोमेन सर्च करके आप अपने माइंड में रख लें, ये लिख लें कि ये डोमेन अवेलेबल है, .com में है और सस्ती है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि आपने अकाउंट कैसे ऑफिशियली क्रिएट करना है, उसको सिक्योर कैसे करना है। मेन चीज़ है सिक्योर करना अकाउंट को, 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे लगानी है, और फिर अपनी जो डोमेन है उसको लिंक कैसे करना है वेबसाइट के साथ। ये सब कुछ इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आपने काम कंप्लीट करके रखना है, और उससे पहले चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसी ही लेटेस्ट अपडेट है आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।